एजुकेशन हब से सुसाइड का हब क्यों बनता जा रहा है कोटा? अगर आप देखेंगे तो कोटा आज देश में एजुकेशन का हब, कोचिंग ट्यूशन्स का हब है, खासकर नीट के लिए और आईआईटी जेईई के लिए। देश भर के छात्र छात्राएं जो है कोटा में जाते हैं, लाखों की संख्या में। वहाँ एक अनुमान के हिसाब से इस समय 5-6 लाख बच्चे हैं जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, 5-6 हैं जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं, और उसके अलावा भी और तमाम कोचिंग संस्थान हैं जिनमें लाखों की संख्या में बच्चे आज कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या वजह है कि कोटा जो है सुसाइड हब बनता जा रहा है? क्या वजह है कि हमारे बच्चे जो है दबाव में आकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो जा रहे हैं? आखिर किसकी भूल है? कहाँ से ये कमी हो रही? कोचिंग संस्थान जो है वो सही से बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गार्जियन की तरफ से ऐसा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, ऐसा दबाव है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। आजमगढ़ के एक छात्र ने भी पिछले दिनों जो है आत्महत्या कर लिया। ये दुखद घटना है, मेरी संवेदना है उस परिवार के साथ कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ के अराजी मार्ग के रहने वाले छात्र मनीष प्रजापति, जिसकी उम्र अभी 17 साल थी, और अभी उस छात्र ने इंटरमीडिएट भी नहीं पास किया था, और वो कहीं किसी स्कूल में उसका इंटरमीडिएट में एनरोलमेंट भी यहाँ चल रहा है। वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। और उससे भी दुखद पहलू ये है कि उसके पिताजी उससे मिलने गए थे, और जो समाचार है उसके हिसाब से लगभग 4 से 5 दिन वो अपने बच्चे के साथ रहे, और जिस दिन वो वहाँ से वापस चले हैं, और अभी वो दिल्ली भी नहीं पहुँचे थे, दिल्ली अभी पहुँचे भी नहीं थे, रास्ते नहीं थे कि उनको समाचार मिला कि उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। क्या वजह हो सकती है? आप खुद सोच सकते हैं कि पिता मिलने गया था, 4-5 दिन बच्चे के साथ रहा, और जो समाचार आ रहे हैं पिता बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, और अभी वो बच्चे को छोड़ के रास्ते में ही थे, घर आजमगढ़ भी नहीं पहुँचे थे, दिल्ली भी नहीं पहुँचे थे कि उनको समाचार मिला कि उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ कहीं न कहीं तो ऐसा लग रहा है कि गार्जियन का अत्यधिक प्रेशर रहा है। इन 4-5 दिनों में पिता ने जिस ढंग से भी मोटिवेट करने की कोशिश करी होगी, या कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रेशर बच्चे पे आया होगा, पिता की बातचीत से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा, लगा होगा कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। और शायद उसके टेस्ट में नंबर आए थे, यह भी रीज़न है। इंस्टीट्यूट्स का भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, इन परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। और इसके लिए मैं गार्जियंस को कहना चाहूँगा, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है हर व्यक्ति का अपना जो है व्यक्तिगत क्षमता होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक दिशा तय की है और उस दिशा पे चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उस दिशा पे नहीं दौड़ पा रहे हैं सही से, तो आपकी ज़िंदगी खत्म। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कोटा या दिल्ली में जहाँ कहीं भी ये प्रिपरेशन करने के लिए गए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, तरह तरह की ये नौकरियां हैं जिनमें कंपटीशन निश्चित रूप से बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पद कम है और छात्र ज़्यादा है। यानी कि अगर पदों के सापेक्ष देखा जाए तो छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, एक एक पद के लिए लाखों लाखों उम्मीदवार हैं, तो कंपटीशन बढ़ा है, इस कंपटीशन का दबाव भी बढ़ा है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि गार्जियन बड़ा समझदारी से काम लें, और जो है इतना प्रेशर न बच्चे पे क्रिएट करें, बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें। और अगर आप अपने मस्तिष्क को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बच्चों पे थोपेंगे तो वही होगा जो इस मनीष के साथ हुआ है, और रोज़ अनेक छात्रों से हो रहा है। मैं अगर आपको एक डेटा दिखाऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों के नाम पे, इस प्रेशर के नाम पे चल क्या रहा है देश में। कोटा की स्थिति में बताता हूँ, पिछले 6 दिन में 3 बच्चों ने आत्महत्या करी है कोटा में। पिछले मात्र 6 दिनों में 3 बच्चों ने आत्महत्या करी है,
और 1 महीने का आंकड़ा है 5 बच्चों ने किया है, 6 महीने में 14 बच्चों ने किया है और पिछले 1 साल में सिर्फ कोटा में 12 बच्चों ने आत्महत्या करी है प्रेशर में आके। और वहीं अगर हम देशव्यापी आंकड़े की बात करें तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है ये, जो दर्ज है मामले, उसमें जो है 2023 यानी पिछले 1 साल में जो है 13,000 बच्चों ने आत्महत्या किया है पूरे देश में। स्टूडेंट्स ने, पढ़ने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों में 13,000 बच्चों ने जो है आत्महत्या करी। अब पर डे रेशियो निकालिए तो आपको आश्चर्य होगा, चिंता भी होगी, दुख भी होगा कि आखिर कहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन बच्चों पे। तो कुल मिला के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा यूनिक होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर हो। आज जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की रेस चल रही है इस देश में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर। और भी तमाम रास्ते हैं, हज़ारों रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं सर्वाइवल के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे की प्रतिभा को भी ध्यान में देने की ज़रूरत है और इसके लिए गार्जियन सबसे पहले जिम्मेदार हैं। वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे की प्रतिभा को परखें और उनकी प्रतिभा के अनुकूल ही उन्हें जो है कह रहे हैं, उन्हें जो है निर्धारित करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपने मस्तिष्क को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को बच्चों पे न थोपें। तो यही जो तरीका है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अगर मैं देखूं तो मोर और लेस बोथ साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। The guardians are also responsible, and same time these coaching institutions are also responsible. They are creating a race for their benefits, for their financial benefits. वो चाहते हैं कि उनके यहाँ के अधिक से अधिक बच्चे जो है सेलेक्ट हों ताकि उनका नाम हो और उनका जो आय का स्रोत है वो बढ़े। निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं काम करता है। और दूसरी तरफ गार्जियन भी हैं। ये भारत में देखा देखी, पड़ोसी का लड़का डॉक्टर हो गया, वो उसका नीट में सिलेक्शन हो गया, तो मेरे बच्चे का क्यों नहीं। पड़ोसी का बच्चे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो मेरे बच्चे का क्यों नहीं। पड़ोसी का बच्चा या गांव का बच्चा या किसी रिश्तेदारी का बच्चा अगर IAS हो गया तो मेरा क्यों नहीं। ऐसा नहीं होता। हर छात्र की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। अगर कोई आपके परिवार में या रिश्तेदारी में या जान पहचान में कोई लड़का IAS हुआ है तो उसकी अपनी प्रतिभा थी, वो IAS हुआ है। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी IAS हो जाए। हो सकता है कि आपका बच्चा उससे भी आगे निकले, लेकिन अपनी फील्ड विशेष में जिसमें उसकी प्रतिभा है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अब तेंदुलकर का उदाहरण मैं पिछली बार भी दिया था। तेंदुलकर को अगर IAS की तैयारी करवाई जाती है, मेडिकल की या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती, तो वो कितने सफल होते, ये मतलब सोचने की बात है। लेकिन चूँकि उनकी जो प्रतिभा थी क्रिकेटिंग में थी, उनके गार्जियंस ने समझा समय से और उन्हें क्रिकेट खेलने का अवसर दिया। और तेंदुलकर ने मतलब कैसे तुलना करें, कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल किया क्रिकेट के थ्रू। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों को पहचानने की ज़रूरत है, उनकी प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद से निर्णय लेने दीजिए कि क्या चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है और किस फील्ड विशेष में वो जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा दुखद है। कुल मिला के अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो स्थिति है, जिस ढंग से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अभी आपने आजमगढ़ चिल्ड्रन में देखा होगा, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। यहाँ भी दोनों पक्ष दोषी है। जो मेरा कंक्लूजन है कि गार्जियन भी दोषी है, स्कूल भी दोषी है। इसी तरह से इस बच्चे ने अगर आत्महत्या करी है मनीष प्रजापति ने, तो मैं कहूँगा कि गार्जियन भी दोषी हैं। निश्चित रूप से गार्जियन का कुछ ऐसा प्रेशर था उस बच्चे पे कि अगर वो और उस प्रेशर के चलते उस बच्चे ने ऐसा निर्णय लिया होगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा। और संभवतः ऐसी कोई सोच विकसित हुई होगी उसके मन में, ऐसे नेगेटिव थाट्स आए होंगे और उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। पिता के साथ छोड़ने के कुछ घंटे बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। तो निश्चित रूप से गार्जियन दोषी है यहाँ पे। तो
कुल मिला के हमें बच्चों को रोबोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा इंसान भी बनाना ज़रूरी है। जैसे तैसे हम कोर्स करके बहुत सारे बच्चे सफल भी हो जाते हैं इस टैक्टिक्स से कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको इंजीनियरिंग होना, हो भी जाते होंगे, लेकिन वो हो जाने के बाद भी एक संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं हो पाते हैं, मेरा मानना है। तो सिर्फ रोबोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था कि सिर्फ माइंड को ट्रेन करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि हृदय और आत्मा को भी समझने की ज़रूरत है। तो हमारी शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो ये पूरा जो शैक्षणिक माहौल है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसमें दोनों पक्ष रिस्पॉन्सिबल है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, प्लस गार्जियन का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। गार्जियन जो है, आप एक केयर टेकर मात्र हैं। आप अपने सपनों को अपने जैसा अपने बच्चों को नहीं बना सकते हैं। हर व्यक्ति की आइडेंटिटी यूनिक है, हमारे अंगूठे का निशान यूनिक है, हमारी आंखों की पहचान यूनिक है, हमारा सब कुछ यूनिक है। हम न तो अपने पिता की तरह हैं, न हमारे बच्चे हमारी तरह हैं। सबका अपना अपना वो पहचान है, अपनी अपनी पसंद है, अपना कह सकते हैं कि उसका जो माइंड है, उसकी जो संरचना है वो अलग अलग है। किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है। तो ये पहचानना ज़रूरी है। अब किसी बच्चे में डॉक्टर बनने की प्रतिभा हो, आप उसे इंजीनियर बनाना चाहें तो वो कैसा इंजीनियर बन पाएगा? वो पहली चीज़ तो इस कम्पिटिटिव दुनिया में बन ही नहीं पाएगा। अगर बन भी गया तो वो एक योग्य इंजीनियर कभी नहीं बनेगा। तो ऐसा ही है और हमें इसे समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसके अंदर कौन सी विशेषता है, उस विशेषता को पहचानने का काम जो है वो गार्जियन का है सबसे पहला। और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस का भी काम है। इंस्टीट्यूशंस शुरू के कुछ महीनों को इस ढंग से ट्रेन करें बच्चों को कि वो पहचान सके कि उनके यहाँ जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनमें कौन बच्चे हैं जिनके अंदर वो क्षमता है कि वो इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, वो सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उनको भीड़ बढ़ानी है। उनको इससे मतलब नहीं है कि 5000 बच्चे हैं, उनमें से कितने सेलेक्ट हो पाएंगे, 5 हो पाएंगे, 10 हो पाएंगे। लेकिन उनको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। उन्हें फ़िल्टर करना चाहिए कि भाई आप जो है इस फील्ड में गलती से आ गए हैं, आप अपनी पसंद की कोई दूसरी फील्ड चूज़ करिए, यहाँ आप नहीं चल पाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूशंस का भी दायित्व बनता है कि वो इस ढंग की व्यवस्था बनाएं, इस ढंग का एक कह सकते हैं, इस ढंग का एक वो निर्धारित करें, ढांचा बनाएं कि वो शुरुआत के कुछ महीनों में ये चिन्हित कर लें कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो मेडिकल की तैयारी कर सकता है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है या हाईएस्ट कोचिंग संस्थान में कोई जा रहा है, तो वो निर्धारित करने के यहाँ कौन बच्चा है जिसमें बेसिक एबिलिटी है, जिसे तैयार किया जा सकता है, जिसे दौड़ाया जा सकता है, जिसे घोड़ा बना के आईएएस की रेस में जिताया जा सकता है, उनको भी निर्धारित करना चाहिए। समय से ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए और उनके अंदर जो प्रतिभा है उस तरफ उनको जो है ले जाया जाना चाहिए या उनको उस फील्ड में डालना चाहिए, बताना चाहिए उनको कि यहाँ तुम गलत ट्रैक हो, यहाँ तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए ये ट्रैक अच्छा है। तो ये सारी परंपराएं हमें विकसित करनी पड़ेंगी, सारी तकनीकी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्रेशर से बच पाएंगे। जो ये जो प्रेशर चल रहा है, जिसके चलते रोज़ जो है सैकड़ों की संख्या में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो ये कतई जो है गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन सारे परिवारों के साथ कि वो बच्चों की प्रतिभा को समझें। थैंक यू, धन्यवाद।